हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 28 अक्टूबर और चलिए देख लेते हैं 28 अक्टूबर के कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर है, भारत ने किस पड़ोसी देश ने भूमि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा पर एक नया सीमा कानून पारित किया है? विच neighboring country of India has passed a new boundary law on the protection of land border area? तो हमें बताना है कि भारत का कौन सा जो पड़ोसी देश है जिसने अभी हाल में ही एक अपना जो है बाउंड्री लॉ यानी कि जो नया सीमा कानून है उसको पारित किया है अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए। तो कौन सा कंट्री है? चाइना है। ठीक है, चाइना ने अभी क्या किया है कि नया जो है बाउंड्री लॉ यानी कि नया सीमा कानून पारित किया है, ठीक है, क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए। तो बात आई है चाइना की, तो चाइना के बारे में देख लेते हैं। चाइना की जो कैपिटल है क्या है? बीजिंग। बीजिंग, क्लियर। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। ठीक, क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। देखिए इसको एक बार देख लीजिए। चाइना ने क्या किया है, एक नया बाउंड्री लॉ जो है पास किया है अपने जो बॉर्डर एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ बात आई चाइना की, तो चाइना के बारे में देख लिया। जो कैपिटल है चाइना की वो है बीजिंग और कौन है? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ है? वेयर हैज द सेकेंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 स्टार्टेड? तो कहाँ पे हुआ है? जो भारत के आर्मी कमांडर हैं, ठीक है, उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ है। कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ है? सेकेंड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली। क्लियर, नई दिल्ली में जो है सेकेंड आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2021 हुआ है। तो यहाँ बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दिल्ली के जो सीएम है वह है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, ठीक है। और जो ये हो गए सीएम, और वहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर के बारे में देख लेते हैं। गवर्नर है अनिल बैजल, ठीक है, अनिल बैजल। और डिप्टी सीएम कौन है? डिप्टी सीएम उनका नाम है मनीष सिसोदिया। क्लियर। देखिए दिल्ली में जो है सेकेंड आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2021 का हुआ है। तो बात आई दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में देख लिया। दिल्ली के जो सीएम है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। और डिप्टी सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया। क्लियर, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस देश ने सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम शुरू किया है? तो क्वेश्चन में ही हमको मिल गया है इसका आंसर। बताना है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड, कौन सी कंट्री ने जो है लॉन्च किया है सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम? तो कौन सी कंट्री ने किया है? सऊदी अरब में किया है। ठीक है, सऊदी अरब ने जो है सऊदी अरब ने जो है सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम को लॉन्च किया है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक, तो यहाँ बात आई सऊदी अरब की, तो उसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है रियाद। ठीक, रियाद। और यहाँ के किंग कौन है? उनका नाम है सलमान बिन
अब्दुल्ला जी। और प्रिंस कौन है यहाँ के? क्राउन प्रिंस। उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। क्लियर? देखिए, हमें बताना था कि कौन सी कंट्री ने जो है सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम को स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। तो कौन सी कंट्री ने किया? सऊदी अरब ने। ठीक, क्वेश्चन हमें आंसर मिल गया। तो अब बात आती है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब के बारे में हमने देख लिया कि कैपिटल क्या है? रियाद है। ठीक, और वहाँ के जो किंग हैं सलमान बिन अब्दुल्ला जी हैं, और क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, श्री अमित शाह ने भारत के श्रीनगर से किस देश के शारजाह के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन किया है? श्री अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट बिटवीन श्रीनगर इन इंडिया टू सरहाज ऑफ विच कंट्री? तो देखिए, अभी हाल में ही जो हमारे ये श्री अमित शाह हैं, उन्होंने एक इनॉग्रेशन किया है जिसमें कि डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट है जो कि श्रीनगर से उड़ेगी, इंडिया के श्रीनगर से जाके जो शहराज है। ठीक है, शहराज। अब हमें बताना है कि ये शहराज कहाँ पे है। उस कंट्री के लिए डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी। ठीक, तो कौन सा कंट्री है? संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्लियर? तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, यूएई के बारे में। यूएई की जो कैपिटल है वह है अबू धाबी। अबू धाबी। ठीक है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट का नाम है खलीफा बिन जायद अल नहाया। प्रेसिडेंट का नाम है खलीफा बिन जायद अल नहाया। और वहाँ के जो पीएम है, पीएम या फिर वाइस प्रेसिडेंट, ये दोनों हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम भी है और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो उनका नाम है मोहम्मद बिन रशीद अल मखलातू। क्लियर? और करेंसी कौन सी है? करेंसी है धीरम। कौन सी करेंसी है? धीरम। ठीक है, अबू धाबी के बारे में सॉरी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के बारे में देख लिया, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। और प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहान। फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट या फिर पीएम, ये दोनों पीएम भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो वो कौन है? मोहम्मद बिन राशिद। और करेंसी क्या है? धीरम। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस देश में हुए तख्ता पलट के दौरान प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के कई मंत्रियों को सेना ने गिरफ्तार कर लिया है? ड्यूरिंग द कॉप ऑफ इन विच कंट्री द प्राइम मिनिस्टर एंड सेवरल मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट वर अरेस्टेड बाय द आर्मी? तो कौन से कंट्री में ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने जो
ये प्राइम मिनिस्टर हैं और अन्य जो सरकार के मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको आर्मी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। तो कौन सा कंट्री है? सूडान। ठीक है, सूडान है। सूडान में क्या हो रहा है? सूडान में अभी जो है तख्ता पलट हुआ है। वहाँ के जो आर्मी है, आर्मी ने पूरे कंट्री पे कब्जा कर लिया है, प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लिया है और जो सेवरल मिनिस्टर्स हैं, अदर जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो अभी वहाँ पे क्या है? आर्मी का शासन चल रहा है। क्लियर? तो बात आती है सूडान की। तो सूडान के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी जो कैपिटल है वह है खर्टूम। ठीक है, खर्टूम। और पीएम जो थे अभी जो अरेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, अभी जो अरेस्ट हो चुके हैं, तो उनका नाम था अब्देला हमडॉक, अब्देला हमडॉक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट एक्टर अवार्ड ड्यूरिंग द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? तो किसको सम्मानित किया है? मनोज बाजपेयी को। ठीक है, ये है मनोज बाजपेयी। इनको जो है 67th जो नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ था उसमें क्या है? बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है किस अभिनेता को 67 समारोह में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच एक्टर हैज बीन ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड, द फिल्म्स हाईएस्ट ऑनर एट द 67th सेरेमनी? तो कौन से एक्टर को जो है इसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि 67th सेरेमनी हुई थी उसमें? तो कौन से एक्टर को किया गया? रजनीकांत को। ठीक है, रजनीकांत साहब को, ये देखिए हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर वेंकैया नायडू, इनके द्वारा जो है उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। तो यहाँ बात आती है दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये अवार्ड देखिए, ये अवार्ड कब शुरू किया गया था? ये अवार्ड किया गया था 1969 से। ठीक है, 1969 से स्टार्ट किया गया था। और सबसे पहले किसको मिला था? ये मिला था देविका रानी, फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम किसको मिला था? देविका रानी को। क्लियर? और अभी टोटल ये कितने लोगों को मिल चुका है? टोटल जो है 51 लोगों को मिल चुका है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? विच स्टेट हैज अनाउंस्ड फ्री एजुकेशन स्कीम टू बूस्ट द लेवल ऑफ एजुकेशन? तो एक राज्य है जिसने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है मुफ्त शिक्षा योजना यानी कि फ्री एजुकेशन स्कीम को स्टार्ट किया है। तो कौन सी स्टेट है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने क्या किया है कि एक स्कीम लॉन्च की है जो कि फ्री एजुकेशन स्कीम है। ठीक है, और किस लिए किया है? ताकि एजुकेशन लेवल जो है उसको और अगले स्तर पे लेकर जा सके और भी अच्छा उसको रिस्पांस दिया जा सके। ठीक है, तो हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा की जो कैपिटल है वह है चंडीगढ़ है और जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, और गवर्नर कौन है? जीओवी गवर्नर है बंदरू
दत्तात्रेय। क्लियर। देखिए हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? बंदूरा दत्तात्रेय। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 26 अक्टूबर। तो कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरसेक्स जागरूकता दिवस। ठीक है, यानी वर्ल्ड इंटरसेक्स अवेयरनेस डे मनाया जाता है। कब हो? ये 26 अक्टूबर को। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को हाल ही में जयनगर कुर्था रेल लिंक सौंपा है? इंडिया हैज़ रिसेंटली हैंडेड ओवर द जयनगर कुर्था रेल लिंक टू विच नेबरिंग कंट्री। तो अभी हाल में ही इंडिया ने जो है एक जयनगर कुर्था रेलवे लिंक है जो उसको एक पड़ोसी जो देश है उसको सौंपा है। तो कौन सा वो कंट्री है? नेपाल। ठीक है, यानी नेपाल को जो है अभी इंडिया ने हाल में ही जयनगर कुर्था रेलवे लिंक सौंपा है। ठीक, तो देखिए ये है जय कुर्था रेलवे लिंक। यहाँ से क्या है कि नेपाल से जो है, नेपाल से इंडिया और इंडिया से नेपाल रेलवे चलेगी। ठीक, तो बात हो रही है नेपाल की। तो नेपाल के बारे में देखते हैं। इसकी जो कैपिटल है वह है काठमांडू। ठीक है, और यहाँ के जो पीएम है शेर बहादुर देउबा। ठीक, और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। ठीक है, नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। पीएम शेर बहादुर देउबा और जो प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। क्लियर हो गया। तो बस दोस्तों, आज का करंट अफेयर सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक करिए और जितना से जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक इसको फैलाइए और कमेंट करिए। कोई सुझाव हो या फिर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो अभी से बिंद एकेडमी से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से बूस्ट करिए। और आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप जो है टेलीग्राम पे आप जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो बिंद एकेडमी का चैनल है वहाँ पे जुड़िए। आपको पीडीएफ MCQs और जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो प्लीज़ जाइए और टेलीग्राम से भी हमें जुड़िए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।